सागर के चकराघाट स्थित केवट मंदिर में केवट जयंती के अवसर पर रेकवार माझी समाज के द्वारा सामूहिक पूजन अर्चन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के स्वजातीय बंधु शामिल हुए और हर्षोल्लास के साथ केवट जयंती को मनाते हुए जिस प्रकार भगवान श्री राम का आशीर्वाद केवट जी को मिला, उसी तरह सदैव पूरे समाज को मिलता रहे, यही कामना की। इस अवसर पर केवट जी की आरती पूजन के उपरांत प्रसाद के रूप में खीर का वितरण भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में जुटे समाज के महिला पुरुषों ने समाज की दिशा सुधारने के लिए और वर्तमान परिस्थितियों में माझी समाज के परंपरागत व्यवसाय को कैसे संरक्षित रखा जा सके, इसको लेकर भी विचार विमर्श कर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संगठित होकर समाज उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। गौरतलब हो कि चकराघाट पर इस मंदिर का निर्माण 35 वर्ष पहले किया गया था, जब से यहाँ केवट जयंती पर पूजन किया जाता है। आज हम सब लोग रायपुर माझी समाज के अपने इष्ट देव त्रेता युग के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानव श्री केवट जी, जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पे भगवान श्री राम के पांव पखारने के बाद ही उन्हें अपनी नौका में उन्हें बैठने दिया। ये वो बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हारा मरम में जाना। ये हम सब जानते हैं कि केवट जी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि भगवान राम के चरणों की महिमा वो जानते थे, क्योंकि अहिल्या जो एक पत्थर की शिला बनी हुई थी, उसके ऊपर जैसे ही भगवान राम के चरण पकड़े तो वो महिला के रूप में अवतरित हो गई। इसलिए केवट ने स्पष्ट कहा कि जब तक हम आपके पैर नहीं पखारेंगे। अच्छा, ये जो पैर पखारने की जो कथा है, ये भी बड़ी विचित्र है। सतयुग में जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेष सैया पे सो रहे थे, उस समय माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर दबा रही थी। केवट जी उस समय कच्छप अवतार में थे। उन्होंने धीरे धीरे बढ़ के भगवान विष्णु के पैर पखारना चाहे, लेकिन लक्ष्मी जी उन्हें अलग कर देती थी। 3-4 बार उन्होंने ये प्रयास किया। अंत में शेषनाग जो लक्ष्मण जी थे, उन्हें गुस्सा आई, उन्होंने एक फुफकार मारी और केवट जी वहीं बिलट गए और उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन स्वर्गवास होते होते उन्होंने माता लक्ष्मी और शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी को ये श्राप दिया कि त्रेता युग में जब मैं विष्णु भगवान के रामचंद्र के अवतार में मैं पैर पखारूंगा, तब माता लक्ष्मी आप सीता के रूप में और शेषनाग जी आप लक्ष्मण के रूप में आप सिर्फ मूक दर्शक बने देखते रहेंगे। ये सबको मालूम है कि केवट जी ने भगवान रामचंद्र जी के पैर पखारे, अपनी बुद्धि के अनुसार पैर पखारे। ऐसे हमारे जो पूर्वज केवट जी थे, आज हम सब लोग माताएं, बहनें, बच्चे सभी लोग केवट जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में समाज के विशिष्ट जन में श्री रज्जू रेकवार जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, हमारी महिला नेत्री। आज हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के जो 4 चरण पखारने का हमारे केवट जी महाराज ने किया था, हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिला और आज हम लोगों ने इस मंदिर में आके वरिष्ठों के बीच में बैठ के आज हम लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की। हमारे सभी समाज बंधुओं ने सब ने साथ देकर आज हम लोगों को केवट महाराज का आशीर्वाद जो रामचंद्र जी का मिला, हम लोग उस घरों पर खड़े हो गए। आज हम लोग चाहते हैं कि हमेशा हम लोग का नाम ऐसे केवट महाराज के उससे और रामचंद्र जी के आशीर्वाद से हम लोग सभी समाज के रहवार बंधु बढ़ते रहें और जो भी हम लोगों के अद्भुत काम बनेगा जमीन से लेके तो हम लोग करने को रहते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की। हमारे बीच में वरिष्ठ नवरंग स्पीकर वाले दादा आदरणीय हमारे रज्जू भाई साहब विनोद भैया, कंट्रोल राजू कंट्रोल वाले भाई साहब और हमारे अशोक गोपीचंद जी, भगवान दास दादा जी और हमारे कई बहनें जो आई हुई हैं। हम चाहते हैं हमारे बीच में जितने भी भाई बंधु समाज में आए हुए हैं, उनका तहे दिल से हमने स्वागत वंदन अभिनंदन किया और आज हम लोगों ने यहाँ खीर वितरण का कार्यक्रम रखा। हम सबको आशीर्वाद मिला और हम चाहते हैं भगवान राम जी का हम लोग पे हमेशा आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम। आज का प्रोग्राम था पूरे देश के अंदर केवट जयंती का आयोजन किया जा रहा है, पूरे प्रदेशों में, देश में। मगर आज हमारे सागर में पहली बार
केवट जयंती का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे समाज के लोग और हम सब एकत्र होकर केवट जयंती मना रहे हैं। मैं केवट जयंती के संबंध में एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि हमारे राम के सखा, राम के मित्र, राम के दोस्त केवट जी ने हमारे रामचंद्र जी को पार लगाया था। और मैं समाज के स्वजाति बंधुओं से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस समाज ने राम जी के लिए पार लगाया है, और जिस प्रकार से हम लोगों के लिए छोटा महसूस किया जा रहा है देश के अंदर, हमारी समाज अब एक होकर जिस प्रकार से हम लोगों के साथ खेल खेला जा रहा है माझी प्रकार के संबंध में और अनेक संबंधों में, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया, मैं केवल जयंती मना ले, मगर उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समाज ने राम के लिए पार लगाया है, आज हमारी उस समाज की क्या दुर्दशा है, किस प्रकार से हम लोगों के लिए परेशान किया जा रहा है, किस प्रकार से हम लोगों के धंधे छीने जा रहे हैं। मगर मैं समस्त समाज के स्वजाति बंधुओं से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि साथियों, हमें अब इन लोगों से मांगने की अब जरूरत नहीं है। अगर हमको कुछ चाहिए है तो हमें अपनी एकता का परिचय देना पड़ेगा। हम सब एक होकर इनसे छीन लेंगे जो हमारा अधिकार है, जो हमको नहीं दे रहे हैं, जो हमारी समस्या है उनको लिए अनदेखा किया जा रहा है। हम भाइयों सबको लिए आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सब एक होकर अपनी जो भी समस्या है, समाज की समस्या है, उनके लिए इनके साथ भीख ना मांगकर हम सब एक होकर अपना एकता का परिचय दें और शासन की जो भी योजना सरकार समाज के लिए है उनको छीन कर अपनी समाज के लाने का कष्ट करें।